नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है ऑडिटिंग थ्योरी में, रीसेंट ट्रेंड इन ऑडिटिंग। रीसेंट ट्रेंड हम बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग आज हमारी ऑडिटिंग में जो चेंजेस आए हैं उसको लेते हुए इस टॉपिक को बनाया गया है कि जैसे हम लोग सोचना स्टार्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी उस चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर देती है। आज जो चीज़ हम सोच रहे हैं कल को वो चीज़ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। सेम इसी तरह से भी हुआ, पहले ऑडिटिंग जो हाथ से करनी पड़ती, मतलब सारी चीज़ों की इंस्पेक्शन करनी पड़ती, आजकल सारा कुछ जो है कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक से हो गया। मीन्स हम ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग सारा कुछ काम कंप्लीट होना चाहिए। बहुत क्या सब मोस्टली सभी बिजनेस आज के टाइम में टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके ही ऑडिटिंग का काम या फिर अकाउंट्स का काम सारा कंप्लीट कर रहे हैं। इन्होंने रिसेंट ट्रेंड भी लिखे हैं ऑडिटिंग में, क्या क्या ट्रेंड आए हैं। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। सारा कुछ काम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग हो गया। हम ऐसा बोल सकते हैं एआई के अकॉर्डिंग सारा काम हो रहा है। सारा कुछ सिस्टम कंप्यूटर में एंट्री होती है, कंप्यूटर में ही डाटा मैच हो जाता है। आपको सिर्फ जो मैनुअल आपने कोई काम बनाया है उसको सिर्फ मैच करना होता है अपने सिस्टम के साथ, और इजीली बेस पे ऑडिटिंग जो है कंप्लीट की जा सकती है। उसके बाद साइबर एंड डाटा सिक्योरिटी। आपका डाटा कहीं खराब ना हो जाए, कहीं आग ना लग जाए, जहाँ कहीं जल ना जाए, पानी ना डाले, कुछ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं। आपका डाटा बिल्कुल सिक्योर रहता है। कोई बंदा इसको कवर भी करने में इजीली बेस पे हम लोग रिकवर भी कर सकते हैं कहीं अगर खराब भी हो जाए तो। उसके बाद डाटा एनालिटिकल्स। डाटा एनालिटिकल्स का मतलब होगी जो भी इसकी प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें कंप्लीट हो सकती हैं ऑडिटिंग करने के लिए। आप लोग जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है टैली ERP9, उसमें डाटा एंट्री पोस्ट करो, सभी फैसिलिटीज आपको मिलती हैं। रिटर्न निकालने रिटर्न अलग से निकल जाएंगे, स्टॉक निकालना अलग से निकल जाएगा, सेल परचेज सब रजिस्टर उसमें बन जाएंगे। हमें मैनुअल काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एज ए प्रूफ सिर्फ वाउचर ही रखने पड़ते हैं। टेक्नोलॉजी एंड टैलेंट डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी तो डेवलप होती ही होती है, साथ में जो टैलेंटेड वो भी डेवलपमेंट होते हैं। जो बंदे एआई के साथ मिलकर काम कर रहे हैं उनका टैलेंट आगे बढ़ता चला जाएगा, कुछ नया सीखते चले जाएंगे, नए नए फील्ड में आगे कुछ काम करेंगे और भी कंपनियों के लिए बेनिफिट होते चले जाते हैं। साथ में अपना भी जो उनका प्रोफेशनल लाइफ है वो भी उनकी इंक्रीज होती चली जाती है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। कंपनी में जो अकाउंट्स का स्ट्रक्चर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है। कोई भी बंदा कहीं से भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहे इजीली बेस पे इन्फॉर्मेशन ले सकता है। किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत भी नहीं पड़ती कि जिस बंदे ने बुक्स बनाई हैं पहले उसको बुलाओ। आप सिस्टम खोलो, जो एंट्री डाली गई होंगी हमें पता ही होता है किसकी कौन सी जिम्मेवारी, हम इजीली बेस पे बंदे को पकड़ सकते हैं किसने कौन सी एंट्री डाली गई। शिफ्ट फ्रॉम अवे एसओएक्स कंप्लाइंस टुवर्ड रिस्क बेस्ड ऑडिटिंग। हमारे पास जो पहले रिस्क बेस्ड ऑडिटिंग आती थी, हम लोग जो है सारा कुछ जो है इन हैंड करते थे, वाउचिंग करो काफी टाइम लगाने के लिए, फिर उसके बाद अकेले अकेले बंदे से इन्फॉर्मेशन लो, बहुत टाइम भी वेस्ट होता था, कॉस्ट भी ज्यादा लगती थी। आज के टाइम के हम ऑपरेटिंग सिस्टम में आ चुके हैं। टोटली जो भी रिस्क होते हैं वो सारे खत्म हो चुके हैं। अपग्रेडिंग एंड ऑडिट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ऑडिट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे इन्होंने बोला कि जरूरी नहीं कि कंपनी में जाके विजिट करना है, आप सॉफ्टवेयर को उठा के ले आओ तो भी आपका काम हो जाएगा। टेक्नोलॉजी जो इन्हांसमेंट हो चुकी है, बहुत आगे बढ़ चुकी है। सस्टेनेबल एंड ESG ऑडिटिंग। सस्टेनेबल कंपनी में इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस अगर आपने सिस्टम में लगानी है और सब लोग को लगे कि ये जो ऑडिटिंग हुई है हमारे बेनिफिट के लिए हुई है, सिस्टम भी इजी पे सेटअप हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग कंपनी के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही जैसे कंपनी जाती है वैसे ऑडिटिंग कंपनियों में हो जाती है। इसके बाद दिखा रहे हैं कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स। आज के टाइम में मॉडर्न पार्ट हो चुका है कंपनी में, जैसे अकाउंट्स के लिए कंप्यूटर असिस्टेंट सब कुछ काम जो है कैट सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। यही काम ऑडिटिंग में भी यूज होने चला जाएगा। कंप्यूटर ने मतलब ऑडिटिंग का काम इतना सिंपल कर दिया है जो हम अपने वर्ड्स में भी नहीं बोल सकते। पहले जो चीजों के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती थी, आज कुछ टाइम में ही वो काम कंप्लीट हो जाते हैं। नीड फॉर कैट, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले टेस्ट ऑफ डिटेल एंड ट्रांजेक्शन एंड बैलेंसेस। जो कुछ हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते थे फिर उनके बैलेंस निकालते थे, बहुत टाइम लगता था। आज के टाइम में आप एंट्री पोस्ट करो, बैलेंस ऑटो मोड पे आएंगे, लेजर ऑटो मोड पे क्रिएट हो जाएगी, सारे ही अकाउंट्स की डिटेल आपके पास 1 ही मिनट में रेडी हो जाती है। अनएटिकल प्रोसीजर है, मतलब आपको सिर्फ एंट्री डालनी है, सारा काम अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगा। प्रोसीजर आपको पहले फॉलो करना पड़ता है, पहले वाउचर डालो, फिर कैश बुक बनाओ, फिर लेजर बुक बनाओ, लेजर के बाद फिर बैलेंस निकालो, फिर हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते थे। अब भी आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एंट्री पोस्ट करनी है। टोटली काम अगर एक एंट्री भी डाली है उसका बैलेंस शीट एक एंट्री का भी इजीली बेस पे बन के आपके पास रेडी हो जाता है। टेस्ट फॉर जनरल कंट्रोल। हमारी कंपनी में किस बंदे के ऊपर कौन सा कंट्रोल है, मीन्स कौन सा बंदा क्या क्या काम कर रहा है, सबकी अलग अलग ड्यूटीज होती हैं। अगर कोई बंदा कोई और एंट्री डालेगा तो सबके अलग अलग पासवर्ड होते हैं अलग अलग बंदों के पास, वो अपने हिसाब से अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। सैम्पलिंग प्रोग्राम्स टू एक्सट्रैक्ट डाटा फॉर ऑडिटिंग टेस्टिंग। हमारे पास जो भी अकाउंट्स का डाटा आएगा उनको एज ए सैंपल हम ऑडिटिंग टेक्निक में यूज कर सकते हैं। मीन्स हमें जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें हम अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट से ले लेंगे और ऑडिटिंग कंप्लीट कर देंगे।
टेस्ट ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल, किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोल करना हो, आपको टेस्ट करना हो ऑडिटिंग टूल्स का, आजकल ऑनलाइन डाटा मिलता है। जैसे मालूम जीएसटी का रिकॉर्ड जीएसटी वेबसाइट से निकालो, अपने अकाउंट से मैच करो, मैच हो गया तो ऑडिटिंग खत्म हो जाती है, बहुत सिंपल से। रीपरफॉर्मिंग कैलकुलेशन परफॉर्म बाय एंटिटी अकाउंटिंग सिस्टम, हमारी अकाउंटिंग सिस्टम में जो कैलकुलेशन परफॉर्म थे, जो हमें खुद करने पड़ते थे या फिर बार बार करने पड़ते थे, ये सिस्टम ऐसा में कुछ नहीं, कोई एंट्री चेंज करोगे रिकैलकुलेशन ऑटो मोड पे अपने आप ही हो जाएगी, आपको कुछ वेट करने की जरूरत नहीं होती। कंसिडरेशन इन द यूज ऑफ कैट, अगर ये सिस्टम जो हम लोग कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स को यूज करते हैं, इसके पीछे कंसिडरेशन क्या है? सबसे पहले आईटी नॉलेज, आपको बंदों को आईटी नॉलेज होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स आपको जैसे कंप्यूटर चल रहे हैं तो कंप्यूटर सीखा होना चाहिए। अगर आपके पास वो स्किल्स हैं, आप उस फील्ड में एक्सपर्ट हैं और आपके पास एक्सपीरियंस भी है, तो आप इजिली बेस पे इस चीज को यूज कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ कैट एंड सूटेबल कंप्यूटर फैसिलिटी एंड डाटा, सिस्टम आपके पास होने जरूरी है, तब भी आप इन टेक्निक्स को यूज कर पाओगे अगर आपके पास कंप्यूटर्स हैं और आपको उसको चलाना भी आता है। इम्प्रैक्टिबिलिटी ऑफ द मैनुअल टेस्ट, हाँ ये जो सिस्टम आप लोग यूज कर रहे हैं इसकी आपको प्रैक्टिकल टेस्ट भी होने चाहिए। मीन्स आप मैनुअल काम करना चाहें तो वो कर सकते हैं, जो बंदा मैनुअल काम किया होगा वो बिल्कुल सही काम करेगा, अदरवाइज तो कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन देते चले जाओगे उसने वो काम करते चले जाना है। अगर आपको मैनुअल नॉलेज है तो आप एंट्री बिल्कुल सही पोस्ट कर सकते हो। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ये हमारी कंपनी के लिए बेनिफिट वाला होता है, हमारी कॉस्ट भी कम लगती है, लॉट ऑफ पेपर जो खत्म हो जाता है, टाइम का जो बर्डन हमारे ऊपर होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। टाइम कंसंट्रेट, हम टाइम के अकॉर्डिंग ही अपने काम कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे बुक्स में पहले होता था बंदा कई बार आज बीमार है, लेजी फील करे, उसको टाइम लगता था, बुक्स निकाल के लेके आओ, बनाओ, फिर एंट्री पोस्ट करो, फिर रखो। सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी एंट्री आप किसी दिन में भी डाल सकते हो, लेकिन आपके पास उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, आगे पीछे की एंट्री भी पोस्ट हो जाती है। उसके बाद टाइप्स ऑफ कैट, ये कंप्यूटर ऑडिटिंग टेक्निक्स हमारे पास जो सॉफ्टवेयर हैं कौन कौन से हैं? सबसे पहले जर्नलाइज ऑडिट सॉफ्टवेयर, कंपनियों में मोस्टली जो आजकल सीईओ ने अपने डिपार्टमेंट कभी भी सीए के ऑफिस में ले जाओ, उनके पास एक ही ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसमें उन्होंने अपने हेडिंग सेटअप किए होते हैं, कौन कौन सी एंट्री उन्होंने चेक करनी है, वो कंपनी के रिकॉर्ड से हेडिंग एंट्री लेते हैं, बैलेंस डाल के ऑडिटिंग एक मतलब हम बोल सकते हैं कि इजी बेस पे कैलकुलेशन मैच करके आपका ऑडिटिंग कंप्लीट कर सकते हैं। स्पेशलिस्ट ऑडिट सॉफ्टवेयर, स्पेशलिस्ट ऑडिट सॉफ्टवेयर, कुछ ऐसे ऑडिट सॉफ्टवेयर भी मार्केट से आपको मिल जाएंगे जो स्पेशल आपकी रिक्वेस्ट के बेस पे बनेंगे, जिस हिसाब से आपको फॉर्मेट बनाने हैं आप कंपनीज को बोल सकते हैं, कंपनीज आपके लिए वो फॉर्मेट रेडी कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल मैं बोलूं कि टैली ERP 9 ही है, जब भी गवर्नमेंट को चेंजेस करना चाहती है पहले ही बता देती है अकाउंट्स फील्ड में कि हम लोग ये नया कुछ लेके आएंगे। टैली ERP 9 वाले क्या करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर में उसकी अपडेटिंग पहले ही कर देते हैं, जैसे ही गवर्नमेंट चेंजेस करेगी आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लो, स्पेशल सॉफ्टवेयर वैसे ही रेडी आपके लिए हो जाते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं मार्केट में जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप के मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग कंपनीज बनाती हैं, अलग अलग लोगों की पसंद के अकॉर्डिंग या फिर अलग अलग लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर आपको मार्केट से मिलेंगे। जरूरी नहीं कि किसी एक एक ही सॉफ्टवेयर में अकाउंट्स होता है। सैप हो गया, फीडर हो गया, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर, फाइडा हो गया, जो एक दो सॉफ्टवेयर और में जो अकाउंट्स में यूज करते हैं, आप उनको यूज करके अकाउंट्स में काम कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद है की एस्पेक्ट्स ऑफ कैट्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑफ द ऑडिटिंग प्रोफेशन, जो हमारे पास कंपनियों में ये कैट्स के सॉफ्टवेयर यूज करती हैं, इसका ऑडिटिंग के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। डाटा एक्सट्रैक्शन एनालिसिस, डाटा जो है बिल्कुल एग्जैक्ट मिल जाता है, हम लोग स्प्रेडशीट में कन्वर्ट करना चाहें, PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहें, अगर इसकी वैलिडेशन करना चाहें, वो सारा काम आपका ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर में हो जाता है। ऑडिट ट्रायल एंड डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट का अगर आपने ट्रायल देखना हो ट्रायल देख सकते हैं, उसके बाद उसके डॉक्यूमेंटेशन रेडी करने हो, इजीली बेस पे प्रिंट की कमांड तो आपके पास सारा कुछ रेडी होकर आपके पास आ जाएगा। टेस्टिंग एंड वैलिडेशन, अपने डाटा की वैलिडेशन करनी हो, जैसे सीट को वैलिडेट करके गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना होता है, वो आपके सॉफ्टवेयर में ही हो जाता है। डाटा मैच हो गया, वैलिडेशन का बटन होगा, वैलिडेशन प्रेस कीजिए, आपकी शीट वैलिडेट हो जाएगी, कोई बंदा उसको ओपन नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, सीधा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सबमिट आप लोग कर सकते हैं। कंटिन्यू मॉनिटरिंग, जो ये सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं इसमें लगातार मॉनिटरिंग भी चलती रहती है। जहां पर जैसे हम एग्जांपल बोल रहे हैं, कई बार हम बुक्स में एंट्री डालना है, हमें पता नहीं होता कि हमारा कैश बैलेंस नेगेटिव में हो गया, ये सॉफ्टवेयर आप कहीं पर भी आपका बैलेंस नेगेटिव में जाएगा तो आपको इंडिकेट कर देंगे कि आपकी ये चीज माइनस में, आप इसकी एंट्री गलत पोस्ट कर रहे हैं, या तो इसका पहले इन लेके आइए फिर आउट हो सकता है। डाटा विजुअलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग, डाटा को अगर आप लोग चार्ट, डैशबोर्ड, ग्राफ इजिली बेस पे या फिर कोई स्प्रेडशीट में दिखाना चाहें तो इजिली बेस पे आप दिखा सकते हैं, और किसी बंदे को रिपोर्ट्स बना के देनी हो तो आप रिपोर्ट बना के भी दे सकते हैं। चैलेंजिंग एंड कंसिडरेशन, जो भी नॉर्मल लाइफ में चैलेंजेस आते थे या फिर कुछ लोगों की सहमति लेने में प्रॉब्लम्स आती थी कि काम कंप्लीट हुआ या नहीं होगा, ये टेक्निक्स आने से वो सारे चैलेंजेस जो हैं दूर हो चुके हैं। आपका काम जब मर्जी जितने मर्जी टाइम पे आप कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल बोलें कि आज के टाइम में 1 महीना खत्म हुआ, नया महीना स्टार्ट होगा,
जीएसटी रिटर्न भरनी है, आप 1 तारीख को रिटर्न भर लीजिए चाहे, क्योंकि अगर आपका किए वो काम सही है तो आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल ओके डाटा पहले ही देखिए बैठा हो। इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑन ऑडिटिंग अप्रोच, जो है ऑडिटिंग अप्रोच है उसका कंप्यूटराइजेशन इसके ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ा है। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द आईटी सिस्टम, अगर आपको आईटी सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग है तो आप इजीली बेसिक कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो बंदा सीखा होगा उसको जरूरी नहीं होता कि यहाँ बंदा बोले कि मुझे कंप्यूटर चलाना आता है बंद करना है तो वही सीखे। हर एक फील्ड आपको सीखना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आप लोग बोलेंगे कि आप लोग एक फील्ड सीख लिए, अभी बेसिक कोर्स कर लिए और सारा काम कर लेंगे। हम आईटी सेक्टर में उतना ही आगे बढ़ते चले जाते हैं जितनी ऑडिटिंग हमारी सिंपल होती जा रही है। असेसिंग इंटरनल कंट्रोल, हम लोग पूरा का पूरा कंपनी का काम असेस कर सकते हैं। इंटरनल कंट्रोल मीन्स कौन सा बंदे के कौन कौन से जिम्मेदार, क्योंकि कंपनी में ऐसा होता है कि जो अकाउंट्स में हेड पर्सन है उसने अपनी आईडी को सब डिवाइड किया होता है, सब लोगों को अलग अलग पासवर्ड दिए होते हैं, आईडी दी होती है, उनका अलग अलग काम होता है। आप इजिली भी से असेस कर सकते हो कि इस बंदे की क्या गलतीज हुई हैं। डाटा एक्सट्रैक्शन एंड एनालिसिस, डाटा को अलग अलग करना हो, उसका एनालिसिस करना हो तो आप इजीली बेस पे कर सकते हैं। कंसिडरेशन फॉर आईटी डिपेंडेंट ऑडिट्स, अगर आप चाहें कि हम आईटी डिपेंडेंट ऑडिट करना चाहते हैं तो इजीली बेस पे हो जाते हैं, आपको मैनुअली काम करने की जरूरत नहीं होती। आप आईटी पे डिपेंड होकर भी ऑडिट कंप्लीट करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। कंटिन्यू मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग, ये पॉइंट दोबारा फिर आ रहे हैं वही कि लगातार अगर अपने अकाउंट्स को चेक करना हो और रेटिंग कंप्लीट करनी हो तो इजीली वैसे वो भी कर सकते हैं। एथिकल कंसिडरेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग सबकी सहमति भी इसके ऊपर बनती है कि जो काम हुए हैं कंप्यूटर सिस्टम में बस एक बार एक ही वेरिफिकेशन हमें करनी होती है कि डाटा हमारा मैच हो रहा है, ये काम अपना इजीली बेस पे कंप्लीट हो जाता है। ये था आपका टॉपिक ऑडिटिंग टेक्निक्स वाला, कोई ये पॉइंट पूछना तो देखिए। नेक्स्ट टॉपिक आप इसी ऑडिटिंग में है ईडीपी इन्वायरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट। आज के टाइम में जो पहले लोग बुक्स बनाते थे, बुक्स को मेंटेन करते थे, स्पेशल एक रूम उसके लिए रखते थे, बुक्स भी तो छोटी छोटी नहीं होती थी, हम लोग मार्केट से लेकर लेजर आपको छोटी सी मिल जाएगी, लेकिन कंपनियों में लेजर ही बहुत बड़ी बड़ी, जैसे कि हमारी ये बुक दिखा रहे हैं, इसकी भी हम बोल सकते हैं कि 10 गुना भी ज्यादा बोल सकते हैं। लंबाई में भी चौड़ाई में बंदा उठाने के लिए बंदे भी रखने पड़ते थे, स्पेशल स्पेशल रूम होते थे। इन चीजों को मेंटेन करने की अब हमें जरूरत नहीं पड़ती, हमारा काम जो है कुछ ही फाइल्स में कन्वर्ट होकर रह गया। मीन्स हमारे पास एक वाउचर की फाइल होनी चाहिए, एक इनवाइस जो हमारे पास आए उसकी फाइल होनी चाहिए, जो हमने इनवाइस किसी को इशू किए हैं उसकी फाइल भी हम लोग रखते हैं, वो भी सिर्फ डुप्लीकेट इनवाइस, क्योंकि जब प्रिंट देते हैं तो एक ही टाइम पे 2 प्रिंट या फिर 3 प्रिंट आते हैं, एक ओरिजिनल कॉपी, एक डुप्लीकेट, एक ट्रांसपोर्ट कॉपी। ट्रांसपोर्ट वाले ट्रांसपोर्ट को जाती है, डुप्लीकेट कॉपी हमारे पास रह जाती है, उसी का ही रिकॉर्ड रहता है हमारे पास। अदरवाइज हमें किसी चीज की रिकॉर्ड की जरूरत नहीं होती। मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम ने हमारे काम को बहुत ही शॉर्ट और कम टाइम में कंप्लीट होने वाला फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वाला सॉफ्टवेयर जो हमें मार्केट से मिल रहे हैं इसको इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम ही बोलते हैं। इससे तो कहता है हमारे प्रोडक्शन सिस्टम में एक बेनिफिट हमें बहुत हुआ है, और हमारी जो पोटेंशियल सिक्योरिटी क्रैक्स होते थे कि हमारी सिक्योरिटी कोई बंदा ब्रीच ना कर दे, कोई बंदा गलत एंट्री पोस्ट ना कर दे, वो सिस्टम भी सारे दूर हो चुके हैं। इन्होंने लिखे भी हैं जनरल अप्रोच टू दी एंड ईडीपी बेस्ड ऑडिट। हमारी कंपनी में जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम बनाया गया है इसकी अप्रोचेस कहाँ कहाँ पे हैं। एक तो ऑर्गेनाइजेशन का रिव्यू करना हो, आप लोग जरूरी नहीं है कि सिर्फ अकाउंट्स का काम ही इलेक्ट्रॉनिक करते हैं, कंपनी में भी बहुत सारे काम है, जैसे सैलरी बनाना हो, प्रोडक्शन का रिकॉर्ड रखना हो, वेस्टेज कितनी हुई है, कितना आया कितना गया, प्लस माइनस सारा ही काम आप ऑर्गेनाइजेशन रिव्यू ईडीपी इन्वायरमेंट में कर सकते हैं। उसके बाद सिस्टम रिव्यू, आपकी कंपनी में सिस्टम के रिव्यू करने हो, कौन से बंदे की कौन कौन सी जिम्मेवारी है बिजली से रिव्यू कर लेंगे, किसी भी बंदे के सिस्टम को रिव्यू आप कर सकते हैं। आपने जिस बंदे को जो अथॉरिटीज दी होंगी वही बंदा काम करेगा, अदरवाइज कोई बंदा वो काम इसमें कर भी नहीं सकता। कंप्यूटर इंस्टॉलेशन रिव्यू, अगर आपने सबसे पहले ईडीपी इन्वायरमेंट में जाना तो आपको इंस्टॉलेशन रिव्यू होना चाहिए। मीन्स कौन सा सॉफ्टवेयर आपको रिक्वायरमेंट है, आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, तब आप लोग ईडीपी इन्वायरमेंट में काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम बोलें कि हमें अकाउंट्स का काम करना है, अकाउंट्स के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए आपको वो पता होना चाहिए वो मार्केट से कहाँ से मिलेंगे, उनके ऊपर कंट्रोल किस तरह का हुआ, कौन से क्लाइंट्स हैं जिसके से हम ये चीज़ों को खरीद सकते हैं। ओरिजिनल भी मिल जाते हैं मार्केट से, कॉपी भी मिल जाते हैं, लेकिन कंपनियां मोस्टली ओरिजिनल ही यूज किए जाते हैं। कंट्रोल बाय द मैनेजमेंट ओवर द एक्टिविटीज ऑफ ईडीपी फंक्शंस, कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो ईडीपी फंक्शन के ऊपर कौन कौन सा कंट्रोल रखती है। सबसे पहले ईडीपी मैनेजर शुड डायरेक्टली रिपोर्ट टू द सीनियर मैनेजमेंट, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम का जो मैनेजर होगा वो सीनियर मैनेजमेंट को रिव्यू मीन्स अपनी रिपोर्ट्स करता है, क्योंकि मान लीजिए मेरे पास जो ड्यूटीज है, मेरा जब काम कंप्लीट होगा तो मैं सीधा हेड ऑफ इंस्टीट्यूट को ही रिपोर्ट करने वाला हूँ। अगर आपने कोई रिपोर्ट किसी को करनी होगी जो आपके ऊपर हेड होंगे, आप किसी को रिपोर्ट करने वाले हैं। एनालिसिस ऑफ कंप्यूटर यूसेज, डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव टाइम्स, आप ईडीपी इन्वायरमेंट से ये भी चीज़ देख सकते हैं, कंपनी में कितना टाइम जो प्रोडक्शन में लगा और कितना टाइम जो है नॉन प्रोडक्शन में लगा। उसके अलावा मैन पावर एलोकेशन करनी होगी
भी आप इजीली बेस पे कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास स्किल्स इन्वायरमेंट अलग हो जाएगा, अनस्किल्ड इन्वायरमेंट अलग हो जाएगा। जो स्किलफुल पर्सन होंगे वो स्किल डिपार्टमेंट में जाएंगे, जो अनस्किल होंगे वो अनस्किल डिपार्टमेंट में चले जाएंगे। प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट अगर आपने करवानी हो वो भी आप ईडीपी इन्वायरमेंट में कर सकते हैं। मीन्स आजकल आपको सॉफ्टवेयर ऐसे मिल गए हैं, कोई प्रोजेक्ट किस हिसाब से सेटअप करना है, आप सॉफ्टवेयर पे उसको बना के सब लोगों को एज ए प्रेजेंटेशन दिखा भी सकते हैं। उसके बाद अगर आपको अपनी कंपनी के बजट के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल रखना हो, बजट बनाइए, उसका टाइम टू टाइम रिकॉर्ड रखते चले जाइए, और आपका इसका पॉजिटिव और नेगेटिव आपको रिजल्ट लास्ट में इजीली बेस पे पता लग जाएगा। कंट्रोल टू इंश्योर द कंटिन्यू एग्जिस्टेंस ऑफ द ईडीपी फैसिलिटीज। हमें कहता है ये भी कुछ चीज़ें कुछ पता होनी चाहिए कि जो हम ईडीपी इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं इसमें कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिनके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल होना ज़रूरी है। अगर आपके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल, आपने उनका प्रॉपर ध्यान नहीं रखा हुआ तो आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। जैसे सबसे पहले कि आपका इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। इसमें जो भी बंदा होता है अगर इंश्योरेंस करवाइए तो आपकी इंश्योरेंस कवर होती है। जैसे एग्जांपल बोलना कि मैंने नया लैपटॉप ही खरीद लिया, 1 साल की उसकी वारंटी, तो इंश्योरेंस कवर ही। उसके साथ अगर उनको गवर्नमेंट कंपनी ने ये भी बोला होगा कि इसमें आपको ये भी फैसिलिटीज मिल रही है, सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। अगर आप लोग इंश्योरेंस नहीं करवाते, जैसे कि लॉस ऑफ इक्विपमेंट्स, आपका इक्विपमेंट्स खराब हो सकता है, लॉस ऑफ द फाइल डिवाइसेस, अगर आपने प्रॉपर चीज़ों की रिक्वायरमेंट जो नहीं यूज़ की है तो आपकी फाइल भी खत्म। जैसे एग्जांपल बोले कि अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर है टैली ERP9, मार्केट से आपको ऐसे ही मिल जाएगा फ्री में, आप यूज़ कर सकते हैं, डाटा सेव रख लिया, कभी कोई प्रॉब्लम आ गई बंद हो गया तो वो रिकवर ही नहीं होगा। अगर आपने उसको परचेज किया हुआ है, हर साल उसकी इंस्टॉलेशन फीस या फिर जो रिन्यूअल फीस होती है वो आप पे कर रहे हैं, तो आपका डाटा कभी कहीं नहीं आता। छोटी सी 1 KB की फाइल भी रह जाएगी, वहीं से भी वो आपका डाटा रिकवर करके दे देंगे, क्योंकि टेक्निकल पर्सन ऐसे ही बैठे होते हैं। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइल्स, जो बनाई हुई फाइल्स उठा के किसी और सॉफ्टवेयर में लेके जानी हो, बिजली बेस पे आप ले जा सकते हैं। कॉन्सिक्वेंशियल लॉस, जो आपके नॉर्मल कहीं लॉस हो जाते थे, जैसे हम पहले हम काम करते थे, बुक्स कहीं खराब हो गई, पड़ी पड़ी दब गई, या कोई चूहे भी खा गए, लेकिन वैसे लॉस इसमें से खत्म हो जाते हैं। एम्प्लॉय फिडेलिटी, कुछ बंदे जो एम्प्लॉय जो अपनी जिम्मेवारियों से भागते हैं वो भी आपका इसमें से खत्म हो सकता है। हाँ, कोई बंदा अगर अपना काम ही प्रॉपर नहीं कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना जरूरी है इसमें। सेफ गार्डिंग ऑफ क्लाइंट रिकॉर्ड, ईडीपी इन्वायरमेंट से हमें एक बेनिफिट ये हुआ कि जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनके डाटा हम लोग इजीली बेस पे सेव रख सकते हैं। जरूरी नहीं कि प्रिंट निकाल के रखना है, जब रिक्वायरमेंट है बंदे को बाई ईमेल आप लोग डाटा दे सकते हैं। अगर कोई बंदा प्रिंट की रिक्वायरमेंट कर रहा है, इजीली बेस पे उसका रिकॉर्ड निकालो, प्रिंट की कमांड दो, स्टैम्प साइन करो, आप उसके पास भेज सकते हैं। कोई भी ऑडिटर जब मर्जी चाहे कंपनी में पूरे इंटरनल कंट्रोल में प्रोसेस में काम कर सकता है। ईडीपी इन्वायरमेंट में सबसे पहले जो जरूरी है, हमको ड्यूटीज को डिवीजन करना जरूरी होगा, क्योंकि अगर अलग अलग बंदों की आपने अलग अलग ड्यूटी लगाई होंगी तो काम जो है बहुत जल्दी से खत्म होगा, डाटा के ऊपर आपका प्रॉपर कंट्रोल होगा, डाटा टाइम पर प्रिपेयर भी हो जाएगा, जॉब की शेड्यूलिंग भी हो जाएगी, ऑपरेशन जो कंप्यूटर के हैं वो भी टाइम पे कंप्लीट होते चले जाएंगे, सिस्टम की डेवलपमेंट होगी और आप न्यू सिस्टम में आगे बढ़ते चले जाएंगे। स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन फाइल्स एंड प्रोग्राम, जब से ईडीपी इन्वायरमेंट आया है हमारे पास जो स्टोरेज है वो मेमोरी बहुत बढ़ती है। मैंने एग्जांपल बोला, पहले लोग बुक्स बनाते थे तो बड़े बड़े रूम रखने पड़ते थे, कई बार रूम फुल हो गया तो दूसरे रूम में शिफ्ट करना पड़ता, दूसरे क्या हो सकता है 10-10 रूम भी कंपनी में रखने पड़ते थे सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए। आज के टाइम में वो चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। आप एक सेपरेशन फाइल बनाइए, छोटे से आपके पास जो अलमीरा वगैरह बने होंगे उसमें आप फाइल रख सकते हैं, आपका सारा रिकॉर्ड उसी में ही चलता है। 5-5 साल का रिकॉर्ड भी एक अलमारी नहीं भरती, आप उसमें डाटा भी बना रख के चल सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में जो आपकी मेमोरी है वो कभी भी लॉस नहीं होती जब तक आपका वो सिस्टम चल रहे हैं तब तक। प्रोसेसिंग ऑफ फाइल्स, जो भी आपके पास फाइल्स बनी हुई हैं, जब भी आपको लगे कोई लॉस हो गया है या डिस्ट्रॉय हुए, इन फाइल्स को दोबारा आप रिकवर कर सकते हैं अगर आपने इसका बैकअप लेके पहले से रखा हुआ है। प्रोसीजर फॉर प्रिवेंट एक्सीडेंटल ओवरराइटिंग ऑफ फाइल्स, आपके सॉफ्टवेयर में ये चीज़ें भी हैं कि आप चाहें कि आपकी फाइल में एक्सीडेंट हो रहा है जी, हम लोग फाइल के ऊपर फाइल रखे चले जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसमें तारीख चेंज करके जितनी मर्जी तारीख का डाटा डाल सकते हैं। एग्जाम्पल, अकाउंट्स का डिपार्ट सॉफ्टवेयर आपने डाटा जो बना रहे हैं 10 साल से लगा है, 10 साल का रिकॉर्ड उसमें है, आप बोलेंगे मुझे पिछले साल में जाना है, आप सिर्फ तारीख चेंज करेंगे तो आपको पिछले साल की रिपोर्ट भी वो दे देगा। इकट्ठा देखना है तो इकट्ठा भी आपको रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। अमेंडमेंट टू द प्रोग्राम, कोई भी हमारे पास जो प्रोग्राम चल रहे हैं इसमें किसी भी प्रकार के चेंजेस आएंगे, लेकिन आपके सिस्टम में जो काम चल रहे हैं उसके ऊपर कोई चेंजेस नहीं आते। सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, पुराने काम को अपने हिसाब से वो अपडेट अपने आप ही कर लेता है। कंट्रोल ओवर द डाटा पासिंग थ्रू द ईडीपी डिपार्टमेंट, आपके पास जो भी ईडीपी डिपार्टमेंट में डाटा पास होता है उसके ऊपर कंट्रोल किस हिसाब से होगा, कंट्रोल मेंटेन बाय द यूजर डिपार्टमेंट। प्रॉपर आप बोलेंगे कि हम जो काम कर रहे हैं हमें ही सारा कुछ पता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके किए हुए काम के ऊपर जो पूरा कंट्रोल होता है वो यूजर डिपार्टमेंट का होता है, मतलब कि जिन लोगों ने ये सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं उनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। जैसे मैंने एग्जाम्पल, आपका डाटा लॉस हो गया,
फाइल जो उसमें कुछ ही केबी की बची, जबकि हमारा डाटा तो एमबीओ में या फिर जीबीओ में था। हम कैसे रिकवर करेंगे? लेकिन जिन लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाए होते हैं उनके पास वो सिस्टम्स होते हैं, उनसे वो रिकवर आपका करवा देंगे। डाटा कंट्रोल फंक्शन विद इन द एडीपी डिपार्टमेंट। आपके एडीपी डिपार्टमेंट में डाटा कंट्रोल फंक्शन भी होते हैं। डाटा कब तक कहाँ पे स्टोर करना है। अगर कोई मेमोरी फुल भी हो रही है तो आपको इंस्ट्रक्शन दे देना, ताकि हम मेमोरी के अकॉर्डिंग आपकी मेमोरी बढ़ाई जा सके और आप डाटा अपना उतना टाइम के लिए संभाल के रख सकें। स्टोरेज अरेंजमेंट फिर विद इन द डिपार्टमेंट। ईडीपी डिपार्टमेंट के ये भी काम होता है, स्टोरेज इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल, आप जीमेल ही यूज करते हैं, जीमेल में फ्री में आपको 15 GB यूज करने को मिलता है। जिस दिन 15 GB भरने वाला हो जाएगा, आपको ये ईमेल करना स्टार्ट कर देंगे, या फिर आपको एक, जैसे आप ईमेल खोलेंगे आपको एक एक्टिविटी ऊपर शो होगी कि आपकी स्टोरेज फुल होने वाली है। अगर आप कुछ पुराना डिलीट करना चाहते हैं डिलीट करके काम चला लीजिए। नहीं डिलीट करना चाहते तो हम आपको कुछ ही पैसों में आपको 1 TB तक का डाटा देने के लिए रेडी हैं। हम 1 TB आप हमसे मेमोरी ले लीजिए, थोड़े ही पैसों में होती है, तो आपको ये फैसिलिटीज उसमें मिल जाती है। फिर आता है कंट्रोल ओवर द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर के ऊपर ऑपरेशन हो सकते हैं उसके कंट्रोल किस हिसाब से होगा? सबसे पहले नंबर ऑफ ऑपरेटर प्रेजेंट ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। जो काम करना है उसके लिए कितने ऑपरेटर की जरूरत है वो आपको पहले से क्लियर है। अभी मान लो कंप्यूटर एक है, उसके ऊपर आप बोलो कि 10 बंदे काम करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। कंप्यूटर एक है तो एक है, लेकिन उसके काम को अलग अलग कंप्यूटर में आप सेग्रीगेट कर सकते हैं। हैंड्स ऑन टेस्टिंग। टेस्टिंग के ऊपर हैंड्स ऑन, जैसे एग्जांपल बोले कौन सा बंदा किस बंदों के लिए जिम्मेवार होगा, ये भी आप इजीली बेस पे देख सकते हैं। जब टेस्टिंग होनी स्टार्ट होगी, अलग अलग बंदे की अलग अलग जिम्मेवारी होगी, तो पता लग जाएगा कौन बंदा कौन सा काम कंप्लीट कर रहा है। फाइल लाइब्रेरी। आप सारे किए हुए काम, मान लो एक ही काम को अकाउंट्स को करने के लिए 10 बंदे काम कर रहे हैं, लेकिन सबका डाटा जो स्टोर होगा वो एक लाइब्रेरी में स्टोर होगा। वहीं पर आपका प्रॉपर मेन रिकॉर्ड बनता चला जाता है। रिव्यू ऑफ ऑपरेटर एक्टिविटीज। अलग अलग बंदों ने क्या क्या काम किए हैं आप लोग रिव्यू कर सकते हैं, जो मेन पर्सन होगा रिव्यू भी कर सकते हैं। एक्सेस द ऑपरेटिंग एरिया। किस एरिया से कौन सी फाइल बनी है आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। मैं एग्जांपल बोलूँ कि आपने किसी बंदे को कोई मैसेज, आप गवर्नमेंट कैसे फाइंड करते हैं, जैसे पुलिस वाले फाइंड करते हैं, उनको पता होता है कि फोन कहाँ पर चला, किसी का गुम हुआ। तो ये मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तगड़ी है कि उनको ये भी पता चलता है कि इस एरिया में आप अपने फोन में, जैसे एग्जांपल बोलोगे जीमेल ऑन करके छोड़ दो, जो बंदा आपका लेके जाएगा फोन उठा के, अगर आपको चलानी आती है जीमेल, उसमें एक साउंड ऑन की ऑप्शन होती है। फटाफट जीमेल खोलो, मान लो आपकी एक क्लास में फोन गुम हो गया एग्जांपल के तौर पे, अपनी ईमेल खोलो, उसमें ऐसी ऑप्शन होती है अलार्म के लिए, अलार्म ऑन कर दो, आपका फोन अगर बंद भी पड़ा होगा तो भी वो अलार्म करना स्टार्ट कर देगा कि आपका फोन किसके पास है। ये सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। आप लोग ऑपरेटिंग एरिया भी चेक कर सकते हैं भी कौन सी चीज कहाँ से चल रही है। कंप्यूटर सिस्टम रिव्यू। अगर हम लोग कंप्यूटर सिस्टम रिव्यू की बात करें, जब से ईडीपी इन्वायरमेंट आया है हमारे पास, एक तो इसकी इंस्टॉलेशन होनी जरूरी है। इससे हमारा का डॉक्यूमेंटिंग द सिस्टम है। हमारे सिस्टम जो है डॉक्यूमेंट फाइल में जा चुके हैं। हमें इनपुट शेड्यूल पता है कहाँ पे हमारा डाटा जा रहा है, आउटपुट शेड्यूल हमें पता है कहाँ पे हमारे पास मास्टर फाइल बन रही है, और कहाँ से हम लोग अपनी फाइल को रिपोर्ट्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये सारा काम हमारा इजीली बेस पे हो चुका है। हमें अलग अलग चीज़ों का रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं होती। इवेल्यूटिंग द सिस्टम। जब मर्जी चाहें अपने सिस्टम को इवेल्यूट कर सकते हैं। ऑडिट करना है, ऑडिट के लिए ट्रायल करना है, डाटा कोई अलग निकालना है, किसी पर्सन को कोई फाइल भेजनी है, किसी से भी मंगवा के अपना चेक करना है, कोई चीज़ रिजेक्ट करनी है, मीन्स कैंसिल करनी है, आप वो कैंसिल भी कर सकते हैं। मैनेजमेंट को अगर कोई रिपोर्ट भेजनी है वो इजीली बेस पे आप रिपोर्ट भी भेज सकते हैं। डिजाइनिंग द ऑडिट प्रोग्राम। इजीली बेस पे आप ऑडिट प्रोग्राम को भी कंप्लीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने लिखा कि अप्रोचेस टू दी एडीपी ऑडिटिंग। जब से इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम आया, एडीपी ऑडिटिंग, इसमें बेनिफिट हमें क्या हुआ है? ऑडिटिंग एक तो आपकी अराउंड दी कंप्यूटर, आपकी ऑडिटिंग जो है कंप्यूटर के अराउंड में ही रहेगी। पहले कंपनी में घूम घूम के काम करना पड़ता था, अब सिर्फ कंप्यूटर के ऊपर बैठ के हम लोग काम कर सकते हैं। आप उन बंदों को बुला के जिन्होंने एंट्रियां पोस्ट की हैं, अगर आपको लगता है कुछ मिसमैच हुए, उससे इन्फॉर्मेशन लिखने में काम खत्म कर सकते हैं। ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर, और ये अराउंड तो है ही है, और ऑडिटिंग होती भी कंप्यूटर से ही है। कंप्यूटर को चेक करने के लिए कंप्यूटर की ही जरूरत है। आप कंप्यूटर में बैठ के ही अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। ये सिस्टम जितना मर्जी कम्प्लेक्स वाला हमें जितना मर्जी उलझा हुआ, कुछ ही फाइल्स में इसको चेक करके हाई वॉल्यूम ट्रांजेक्शन आप एक समरी में चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि 50 ट्रांजेक्शन है, उसका टोटल जितना मर्जी हो, आपके पास टोटल ऑटो मोड पे बना होगा। आपके पास जो रिव्यू वाली फाइल्स हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में क्या बोल रहा है उसको रिव्यू करके आप लोग चेक करके खत्म कंप्लीट जो है खत्म सॉरी अपना काम जो है कंप्लीट कर सकते हैं। ये भी आपका टॉपिक एडीपी इन्वायरमेंट वाला हुआ खत्म। इसमें कोई पॉइंट है पूछना आप देखिए।